ओम ह्रीं अरहम ड़मोजिनारम छेढ़ाला सार एपिसोड नंबर 5 श्रद्धा तत्वन की। सबसे पहले हमने देखा मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ और वह आत्मा अन्य बाहर में स्थित द्रव्यों से तत्वों से अत्यंत भिन्न अलग कुछ और है। वह उस रूप नहीं है, वह तो उससे भिन्न उससे डिफरेंट कुछ और है। फिर उस चैतन्यमयी द्रव्य के 3 लेवल ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज हमने आपके सामने रखी। पहला बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो बहिरात्म पने को छोड़ना है, अंतरात्मा बनना है और गोल हमारा है परमात्मा। तो निरंतर परमात्म पद को, परमात्म भाव को बार बार चिंतन में लाना है। जितना हम उसका ध्यान करेंगे हम वैसे हो जाएंगे, इसलिए हमारी कोशिश हो कि परमात्म पद का हम चिंतन निरंतर करते रहें। नेक्स्ट थिंग जो अच्छी तरह जानने योग्य है वह यह है कि जो मुझसे भिन्न अन्य सब कुछ है वह भी मैं जानूं। क्यों जानना है? तो पूज्यवर आचार्य देव गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, उन्हें भी जानो जिनसे बचना है पग पग पे। एक एक कदम पर जिनसे हमें बचना है उनकी भी जानकारी अच्छी तरह हो। तो यहाँ जो तत्वों की जानकारी है वह मैं जीव हूँ, ये मैंने अच्छी तरह श्रद्धा का विषय बना लिया। अब मुझसे भिन्न अन्य जो अजीव आदिक हैं उनके विषय में मुझे क्या करना, पुद्गल आदिक हैं उनके विषय में मुझे क्या करना, तो उनके विषय में अच्छी तरह श्रद्धा करके और इन्हें छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अब यहाँ पर हमने जो चीज़ जानी उसमें मुख्य चीज़ क्या है कि संसार में मोस्टली जो आत्माएं हैं वो कैसी हैं, वो सारी की सारी बहिर आत्मा हैं। हम और आप क्या हैं इसका निर्णय हमको स्वयं करना है। अच्छी तरह बैठ के अपने आप को पूछो, क्वेश्चन पुट अप करना है कि मैं अब अभी तक क्या श्रद्धा बनाए रखे हूँ। यदि मेरी श्रद्धा यह है कि ये शरीर और आत्मा एक है, शरीर की उत्पत्ति ही आत्मा की उत्पत्ति है, शरीर का नाश ही आत्मा का नाश है, तो अभी मैं कौन हूँ? अभी मैं मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा तत्व की दृष्टि से मूर्ख हूँ। और यह तत्व की दृष्टि से मूर्ख होने के कारण मैं इस संसार चक्र में निरंतर 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 घूम रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है? मुझे अच्छी तरह यह विश्वास डेवलप करना है कि मैं आत्मा हूँ और इन सब से भिन्न हूँ। आइए अब मैं जिनसे भिन्न हूँ उनके विषय में जानते। तो सबसे पहले क्या है? अजीव। अजीव क्या है? तो अजीव जीव का अपोजिट। क्या डेफिनेशन दी? तो डेफिनेशन देते हुए कहते हैं, चेतनता विन सो अजीव है। जिसमें चेतना नहीं पाई जाती, मतलब जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं, जो महसूस नहीं कर सकता, उसे अजीव कहते हैं। और वह अजीव कितने प्रकार का है? वह अजीव 5 प्रकार का है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अजीव 5 प्रकार का, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनमें से पुद्गल कौन है? तो जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है वह पुद्गल है। मतलब जो छूने में आता है, जो टेस्ट में आता है, जो सूंघने में आता है, जो देखने में आता है, उसका नाम पुद्गल है। मतलब जो कुछ भी हमें बाहर दिखाई दे रहा है वह सब कुछ पुद्गल है।
और उस जीव और पुद्गल को जो चलने में सहकारी कारण है, जिसे कहते हैं मीडियम ऑफ मोशन, वो चलने में जो सहकारी कारण है उसका नाम धर्म द्रव्य है। और जो ठहरते हुए जीव और पुद्गल के ठहरने में सहकारी कारण है उसका नाम अधर्म द्रव्य। जो जीव और पुद्गल को रहने के लिए स्थान देता है उसका नाम आकाश द्रव्य है। यहाँ आकाश का मतलब स्काई नहीं, आकाश का मतलब है पूरा का पूरा स्थान। मतलब नरक है तो वह भी आकाश में है, स्वर्ग है तो वह भी आकाश में है, हम चलते हैं तो वह भी आकाश है आदि। फिर जो टाइम पीरियड है, जो प्रति द्रव्य प्रति समय चेंज हो रहा है, बदलाव ले रहा है, लेकिन फिर भी वह हमेशा बना हुआ है, उसका नाम है काल द्रव्य। जो चेंज को बतलाता है, जैसे आप कहते हैं 4 बजे से क्लास प्रारंभ होती, अब 4 से 4-5 के बीच जो टाइमिंग है इसको बोलते हैं समय, काल जिसको बोलते हैं। इस प्रकार यह अजीव द्रव्य है। इन अजीव को अच्छी तरह जानकर और इन्हें छोड़ना है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 5 प्रकार का अजीव तत्व है। पहला पुद्गल, जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है, मतलब जो देखने में आता है, सूंघने में आता है, चखने में आता है आदि आदि। फिर है धर्म द्रव्य, जो चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहकारी कारण होता है। इसके बाद है अजीव, इसके बाद अधर्म। अधर्म क्या है? जो रुकते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में सहकारी कारण है। सहकारी कारण का मतलब क्या है? सहकारी का मतलब यह है वह किसी को ठहराता नहीं है, न किसी को फोर्सफुल्ली रोकता है, न फोर्सफुल्ली चलाता है, लेकिन जो ठहरना चाहे, जो रुकना चाहे, उनके लिए सहयोगी बन सकता है। उसके बाद आकाश, आकाश मतलब स्पेस, एरिया। उसके बाद काल मतलब टाइम। ये सब अजीव है। अब कहते हैं इस प्रकार यहाँ तक हमने आपको अजीव के विषय में बतलाया। अब आश्रव के बारे में बतलाते। आश्रव क्या है? तो ये जीव और ये अजीव जब ये दोनों मिलते हैं तो इनके मिलने से मन, वचन और काय, मन, वचन और काय, इन तीनों में कुछ हलन चलन होता है, एक्टिविटी होती है। उस एक्टिविटी का नाम है योग, जिसे हम मन, वचन, काय योग कहते हैं। और इसके निमित्त से जैसा जीव का परिणमन होता है, उपयोग होता है, मानो वो मिथ्यात्व रूप हो, अविरति रूप हो, कषाय रूप हो, प्रमाद रूप हो, तो उससे कर्मों का आना होता है, उसे बोलते हैं आश्रव। वह कर्म आता है उसे बोलते हैं आश्रव। आता कैसे है? तो आत्मा और पुद्गल या जीव, जीव और पुद्गल दोनों जब मिलते हैं तो उनके मिलने से कुछ ना कुछ एक्शन होती है, और उस एक्शन में मन, वचन और काय तीनों में कुछ हलन चलन, कुछ परिस्पंदन होता है, और उसके माध्यम से नवीन कर्मों का आना होता है। ये नवीन कर्म का जो आना है उसका नाम है आश्रव। तो अच्छी तरह इनको समझना है। आश्रव क्या है? कर्मों का आना। कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। हम 24 घंटे 7 दिन 365 दिन और अपनी जीवन के हर एक क्षण में प्रति समय कुछ ना कुछ करते हैं, और उस करने से नए नए कर्म प्रति समय आकर आत्मा के साथ होते चले जाते हैं। उन कर्मों के आने का नाम आश्रव है। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व क्या है? खोटी श्रद्धा। अविरति मतलब 5 पाप।
अरु कषाय, कषाय मतलब खोटी प्रवृत्ति, और उसके बाद प्रमाण मतलब आलस्य, अच्छे कामों में मन का नहीं लगना। इन सबसे युक्त जो हमारा उपयोग अर्थात मन होता है वह कर्मों को बुलाता है, और वे कर्म आकर क्या करते हैं, तो वे कर्म आकर आत्म प्रदेशों के साथ बंध जाते हैं। कैसे बंधते हैं, जैसे दूध में पानी, दूध में पानी मिला दिया तो दूध और पानी अलग अलग होते हुए भी एक मेक हो गए हैं, और दोनों अलग अलग देखने में नहीं आते, अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बंध। ये बंधन ऐसे नहीं है जैसे गाय के गले में बड़ी हुई रस्सी, नहीं, ये तो ऐसा है जैसे दूध में पानी। सो आत्मा के एक एक प्रदेश में जाकर वह कर्म बंध गया। ये क्या है, आश्रव से ही जो कर्म आए वे ही आत्मा से बंधते हैं, और वे ही आत्मा को दुख देते हैं। कब दुख देते हैं, जब उनका उदय आता है, वे कर्म आए और आत्मा से चिपक गए। अब जब उनका टाइम पीरियड जो रिलैक्सिंग टाइम है वो पूरा होगा, तब वे कर्म उदय में आएंगे, और जब वे उदय में आएंगे तो महान कष्ट देने वाले होंगे। अब मुझे लग रहा है मैंने बहुत गलत किया, अब मैं क्या करूं, तो आचार्य कहते हैं अब अच्छी तरह जिन जिन माध्यमों से कर्म आते हैं उनसे बचो, कषायों का शमन करो, इंद्रियों का दमन करो, मतलब इंद्रियों की जो विषयों की प्रवृत्ति है उससे रोको, और कषायें कम करो। इससे क्या होगा, इससे आने वाले कर्मों का दरवाजा बंद हो जाएगा, जिसे कहते हैं संवर। सम मतलब अच्छी तरह, वरति, वरति मतलब रोकता है, जो कर्मों के आने को रोक देता है उसका नाम संवर है। और वह संवर क्या करता है, तो बतलाते हैं कि जैसी संवर हुआ, अब जो पहले से बैठा हुआ कर्म है वो उदय में आएगा और झरना चालू कर देता है। ऐसी इसको बोलते हैं निर्जरा। लेकिन ये निर्जरा हमारे और आपके काम में नहीं आती, लेकिन जब तप पूर्वक निर्जरा की जाती है, तप बल ते विधि झरन निर्जरा, जब तप के बल से अर्थात तप पूर्वक निर्जरा होती है या निर्जरा की जाती है, तब वह निर्जरा मोक्ष मार्ग में कारण बनती है। इसलिए जितने व्रत, नियम, संकल्प, उपवास, साधना जो कुछ भी है, उन सबका मेन रीजन क्या है, आश्रव को रोकना, संवर करना और निरंतर कंटिन्यू निर्जरा के प्रोसेस को चलाते जाना। जिससे क्या होगा, कंटिन्यू निर्जरा होगी और एक दिन संपूर्ण कर्म आत्मा से अलग हो जाएंगे। उसका नाम ही मोक्ष है, जो हम सबका लक्ष्य है, जो हम सबका गोल है, जो हम सबकी श्रद्धा का विषय होना चाहिए। तो इसमें क्या करना है, जीव मैं स्वयं हूं, अजीव, आश्रव और बंध ये छोड़ने योग्य हैं, संवर और निर्जरा ग्रहण करने योग्य हैं, और मोक्ष पाने योग्य है। श्रद्धा अच्छी तरह बनाना, मैं स्वयं जीव हूं, अजीव, आश्रव, बंध छोड़ने योग्य हैं, संवर निर्जरा ग्रहण करने योग्य हैं, और मोक्ष पाने योग्य है, और वही हमारा सुप्रीम गोल है। कहते हैं इस प्रकार जो सातों तत्वों की श्रद्धा है उसी का नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। उसके साथ और क्या क्या चाहिए, तो कहते हैं उसके साथ जिनेंद्र देव और परिग्रह से रहित गुरु और दया से युक्त धर्म, ये सम्यक दर्शन के कारण हैं। इसलिए इनकी अच्छी और दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। किन किन की, देव जिनेंद्र, गुरु परिग्रह विन, धर्म दयाजुत सारो। मतलब जो राग द्वेष और मोह से रहित हैं,
वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं ऐसे जिनेंद्र देव। परिग्रह अर्थात घर, मकान, दुकान, स्त्री, पुत्र, पत्नी, मोबाइल, लैपटॉप, एसी आदि से रहते हैं वे गुरु हैं। और जहाँ दया है वहीं धर्म है। तो जिनेंद्र देव, परिग्रह से रहित गुरु और दया रूपी धर्म, इनको अच्छी तरह से सम्यक दर्शन का कारण मानकर 8 अंगों से युक्त धारण करो। 8 अंग क्या हैं? इन 8 अंग पर आगे विस्तार से बतलाएंगे। अभी मात्र इनकी नाम देखें। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य, धर्म प्रभावना। ये 8 अंग से युक्त सम्यक्त को धारण करना है। और क्या करना है? वसुमद टारी, 8 प्रकार के मदों से रहित होना है। 8 प्रकार के मद कौन है? मद मतलब होता है अहंकार, गर्व, घमंड, ईगो, एरोगेंट नेचर। ये कैसे बनता है? ये 8 प्रकार से बनता है। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, कुल मतलब पिता पक्ष, जाति माता पक्ष, रिद्धि, तप, शरीर और रूप, सुंदरता, धन, वैभव, प्रतिष्ठा, सब इन 8 के अंदर आ जाते हैं। इनके माध्यम से जो घमंड किया जाता है वो मद कहलाता है और ये मद ही उस सम्यक दर्शन में दोष लगाता। इसलिए उन्होंने कहा कि वसुमद टारी, वसु मतलब 8, मद मतलब घमंड, टारी मतलब अलग करने हैं। त्रिसटता निवारी, त्रि मतलब 3, सटता मतलब मूर्खता। 3 प्रकार की मूर्खताएं हैं जिन्हें हम त्रिमूर्ता भी कहते हैं। पहली है लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता और देव मूर्ता। मतलब किसी भी प्रकार के अंधविश्वास से हमको बचना है। लोक मूर्ताएं क्या हैं? लोक मूर्ताएं हैं गंगा में नहाने से पाप कट जाते हैं। लोक मूर्ता है किसी भी प्रकार से ढेरिया लगाने से हमारे काम सिद्ध हो जाते हैं। कोई कहता है यहाँ जाओ, वहाँ एक ईंट के ऊपर ईंट रख के आओ, घर बनाओ, तुम्हारा घर बन जाएगा। ये सब क्या है? ये लोक मूर्ता है। और ऐसी लोक मूर्ताओं को लोग खूब आनंद के साथ मनाते हैं। तो इनसे हमें बचना है। जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं वो काम करना नहीं। इसके बाद देव मूर्ता, संसारी सुखों की इच्छा से युक्त होकर किसी भी प्रकार से देवताओं को मनाना, देवताओं की उपासना करना, रागी द्वेषी देवताओं की पूजा करना या उनसे वरदान मांगना, वरदान की इच्छा करना, ये सारा का सारा देव मूर्ता है। और गुरु मूर्ता जो पाखंडी हैं, साधु का भेष बनाकर संसार को ठग रहे हैं, उन ठगों के उस रूप को देखकर जो आकर्षण पैदा होता है, उनके सम्मान करने का भाव होता है, उसका नाम गुरु मूर्ता है। तो इन तीनों मूर्ताओं से, अंधविश्वासों से हमको बचना है। फिर कहते हैं सड अनायतन त्यागो। सड मतलब 6 प्रकार का, अनायतन आयतन शब्द का अर्थ होता है पूजन का स्थान, और अनायतन जो पूजन के स्थान नहीं है, ऐसे इन 6 लोगों को छोड़ना है। वो 6 कौन है? तो कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, फिर कुगुरु सेवक, कुगुरु की जो सेवा करने वाले हैं, कुदेव सेवक और कुधर्म सेवक। इनकी जो सेवा करने वाले हैं उनसे भी बचना है। अरे ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए जैसे मानो आपकी श्रद्धा बहुत मजबूत है, आपको पता कुछ भी हो जाए मेरी श्रद्धा डगमगाएगी नहीं, मैं एकदम दृढ़ कड़क हूं। ठीक है, आपने अपना विश्वास ऐसा बना लिया। लेकिन एक दिन आप बैठे हुए थे अपने मित्रों के साथ और उनमें से एक मित्र कुगुरु की सेवा करने में माहिर था। उसने अपने एक मित्र से कहा, देखो देखो मेरे जीवन में बड़ी परेशानी चल रही थी,
व्यापार में दिन पे दिन घाटा लग रहा था। तो मैंने अपने गुरु महाराज को ये वाली बात बताई और गुरु जी ने एक मंत्र दिया, मैं उसका जाप करता हूँ, धन बढ़ने लगा। अब आपके मन में आएगा, अरे परेशानियां तो हमारे यहाँ भी हैं, हमारे महाराज जी तो कोई मंत्र देते नहीं, वे बीतरागी भगवान सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, कुछ न लेना न देना, अब हमारा क्या होगा। तो आपके मन में एक शंका उत्पन्न हो गई। फिर धीरे धीरे आपके मन में आया, देखो किसी को पता नहीं चलेगा, अरे वो भैया जी तो क्लास पढ़ाते, उसके बाद थोड़ी ना वो हमारे घर आते देखने, तो हमको पता तो चलना नहीं, इसलिए क्या करो, इसलिए हम धीरे से वो मंत्र बस पूछ लेते, गुरु के पास नहीं जाएंगे, केवल मंत्र मिल जाए उतना काम हो जाए। धीरे से मंत्र मांगने की बात आती, मंत्र मांगता नहीं मिलता, तो क्या सोचता, मंत्र तो मिला नहीं, चलो हो आते, कौन देख रहा, मास्क लगा के चले जाएंगे, कोई पहचानेगा थोड़ी ना, और वहां जाकर मंत्र ले लेता है। या मानो नहीं भी लेता है, लेकिन उसका मन सच्ची श्रद्धा से डिग जाता है। तो इसलिए हमें अनायतनों से बचने का प्रयास भी करना चाहिए। ठीक है, अब कहते हैं संकादि वसु दोष बिना, और संकादि 8 प्रकार के दोष होते हैं, जो 8 प्रकार के अंग कहे, उन अंगों से अपोजिट 8 प्रकार के दोष होते, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि और अपकुहन, अस्थितिकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए वचनों में शंका करना, डाउट पैदा होना, ऐसा होता भी होगा कि नहीं होता, नरक है या नहीं है, भगवान ने पता नहीं कहाँ से लिख दिया, इस प्रकार से शंका करना। फिर कांक्षा, संसार, शरीर और भोगों की इच्छा के साथ भगवान की भक्ति पूजन करना, बस यही हमारा लक्ष्य है और यही हमको चाहिए। फिर विचिकित्सा, विचिकित्सा मतलब घृणा करना, किसी भी चीज से घृणा होना, मुनि की मुद्रा से घृणा होना। फिर मूढ़ दृष्टि मतलब मूर्खता में विश्वास करना। फिर इसके बाद अपगूहन, अपगूहन मतलब दूसरों के दोषों को खूब बखान करना, व्हाट्सएप मैसेज चलाना, वीडियो रिकॉर्डिंग करना। ठीक है, फिर इसके बाद है अपगूहन मतलब अस्थितिकरण, जो मार्ग से डिग गए हैं उन्हें फिर मार्ग में नहीं लगने देना। फिर अप्रभावना, अप्रभावना मतलब जिनेंद्र भगवान के शासन की प्रभावना को रोकना या गलत काम करना। और अवात्सल्य, अपने सधर्मी जनों के साथ किसी भी प्रकार की अच्छी भावना का नहीं होना। ये सब क्या हैं, ये सब 8 प्रकार के दोष हैं, इनको दूर करना है। और संवेगादिक चित्त धारो, संवेग आदि 8 प्रकार के जो क्या कहे हैं, संवेग आदिक 8 प्रकार के जो संवेग आदिक जो कहीं कहीं 4 और कहीं कहीं 8 प्रकार के विशेष गुण कहे हैं, उन्हें भी हमें धारण करना है। कौन कौन से हैं, तो संवेग, प्रशम, आस्तिक्य और अनुकंपा। और इन्हीं के साथ 4 और मिलते हैं, प्रेम, फिर करुणा, मैत्री और माध्यस्थता। इस प्रकार इन 8 गुणों को भी धारण करना। इस प्रकार ये क्या हो गया, 8 अंग अरु दोष 25 अब संक्षेपहु कहिए। पंडित जी साहब कहते हैं अब आगे में क्रमशः इन 8 अंगों को और 25 प्रकार के दोषों को अच्छी तरह आपको समझाऊंगा। तो आपके मन में फिर आ गया, अरे क्यों समझा रहे हैं, गुण गुण समझा देते और हम गुण गुण धारण कर लेते। कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अच्छी तरह दोषों को भी जानो। क्यों, बिन जाननते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब तक जानोगे नहीं तो छोड़ोगे कैसे, जानोगे नहीं तो धारण कैसे करोगे। तो अच्छी तरह क्या करना, पहले जानो, फिर छोड़ो, फिर ग्रहण करो। अन्यथा क्या होगा, मानो एक बार आपसे किसी ने कहा ये जिनेंद्र भगवान बहुत अच्छे, आप गए और जिनेंद्र भगवान को अपनी श्रद्धा समर्पित कर दी, आज से आप हमारे भगवान। 3 महीने बाद किसी ने आपके सामने कहा, अरे अरे आपके घर में दिन पे दिन दुख आते चले जा रहे, अरे आपके यहाँ बहू के यहाँ बेटा नहीं, बच्चा नहीं है। आपके मन में शंका लग गई, क्या
वो कहता है सुनो सुनो, हमारे यहाँ भी ऐसी परेशानियां आ रही थी, हमारे बेटे के यहाँ भी, बहू के यहाँ कोई पुत्र नहीं था, हम लोगों ने तो एक श्रीफल चढ़ाया, हमारा काम हो गया। अब आपके मन में क्या लगेगा, बस एक श्रीफल में तो काम होना, 12-14 रुपए का, 16 रुपए का एक श्रीफल आएगा और अपना काम बढ़िया से हो जाएगा। अरे एक श्रीफल नहीं चढ़ाया, आपने अपना अनंत संसार बढ़ा लिया, आपने अपने अनंत संसार का निमंत्रण दे दिया। इसलिए बहुत अच्छी तरह अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाओ, इस संसार के सुख दुख को सहनशील बनाओ, सहन करने की सामर्थ्य बढ़ाओ कि भगवान जो कुछ आज तक मुझे प्राप्त हुआ, हो रहा, होगा, वह सब मेरे स्वयं के द्वारा किए गए कर्मों का फल है। न कोई देने वाला है, न कोई लेने वाला। तो सारे देवी देवताओं के प्रति हमारे अंदर एक अच्छी भावना आएगी। हमें उनसे द्वेष नहीं है, हमें उनसे कोई लड़ाई नहीं है। वे अगर देते भी हैं तो दुनिया को दें, हमें कुछ नहीं चाहिए। और अगर वे नहीं देते हैं तो हमें कुछ नहीं मांगना। ना वे देते हैं इससे हमें कोई फायदा, ना वे कुछ नहीं देते तो हमें कोई बुराई नहीं करनी। हमें ये बस स्वभाव से सीखना है कि हमारे पास जो कुछ है वह सब हमारे पुण्य पाप कर्म का उदय है। बाहर से लेने वाला, देने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार अच्छी तरह हमने क्या जाना, सम्यक दर्शन के 8 अंग जाने और सम्यक दर्शन के 25 दोष। अब इनका विस्तार पंडित जी साहब आगे के एपिसोड्स में करेंगे, तब हम उसे अच्छी तरह देखेंगे और अपने जीवन को और सुंदर और निर्मल और व्यवस्थित बनाने का प्रयास करेंगे। कोशिश होगी हम सबकी कि हम अपने जीवन को इतना सुंदर बनाएं कि अनंतकालीन संसार भ्रमण इस जीवन में मिट जाए। बार बार अपने को याद दिलाएं कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, हमें सम्यक दृष्टि बनना है। रोज रोज इन 25 दोषों को देखा करो, कहीं एक कोई हमारे पास आ तो नहीं रहा, आ रहा है तो दूर करना है। रोज अपने 8 सम्यक दर्शन के अंगों की अर्चा और चर्चा किया करो। अगर कोई किसी से बुराई करते हुए मिल जाए, तुरंत उससे कहो क्यों भाई, उपगुहन कहाँ गया, तुरंत वो स्थिर हो जाएगा। कोई घृणा करते हुए दिखे, उससे पूछो भाई निर्विचिकित्सा अंग कहाँ गया, तुरंत उसको याद आएगा। कोई कुछ गड़बड़ करते हुए दिख जाए, उसे तुरंत कहो भाई प्रभावना अंग कहाँ है, तो आपको तुरंत सजगता और सहजता जीवन में आएगी। तो जब तक सहजता सजगता नहीं आती है तब तक पढ़ते रहो। जितना पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, तो आप पढ़ते रहो, बढ़ते रहो इसी मंगल भावनाओं के साथ। जैनम जयतु शासनम।